हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस तरह की करंट अफेयर्स वाली सीरीज बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। इससे पहले एक और वीडियो है जिसमें 50 करंट अफेयर्स को मैंने डिस्कस किया है। आप एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के लिए जा रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लिंक मैं आपको कमेंट दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एस्पिरेंट चैलेंजेस इन अ न्यूज़ में जो है ये रहने वाला है। एक्चुअली था ये, आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से, इंडियन आर्मी से या फिर ब्लैक कार कमांडोज से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से आप पीएम मोदी की फोटो देख पाओगे। पीएम मोदी अनवील्स एस्पिरेंट चैलेंजेस फॉर इंडियन नेवी। आइडिया मिल चुका होगा आपको। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडियन नेवी के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे इंडिया कैसे टैकल करेगा, इन चीज़ों से कैसे बचेगा, उसके बारे में है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। जैक प्रॉम इज इन अ न्यूज़ दीज डेज। आपको बताना है कि ये जो जैक प्रॉम है ना, ये न्यूज़ में रहा है खाली बहुत सारे दिनों के। एक्चुअली इन दिनों में जो है ये बहुत न्यूज़ में था। ये किस कंट्री की कंपनी है आपको ये बताना है। ये इंडिया की कंपनी है, चाइना की, रसिया की या फिर यूक्रेन की। तो देखिए ये रसिया की कंपनी है, जहाँ से इन्होंने जो यूरोपियन बायर्स हैं इनको बोल दिया कि ये गैस सप्लाई जो है इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको गैस मिल ही जाएगा विंटर में। देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्री है ना, सर्दी वहाँ पे जम के पड़ती है। और ऐसे में शरीर को गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए, पानी को उबालने के लिए, इन सारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए उनको गैस सप्लाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है। गैस के द्वारा ही ये खाना पकाते हैं और रूम हीटर वगैरह का जो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए रसिया ने कह दिया कि भैया तुम लोग मेरे ऊपर सैंक्शंस बार बार लगाते जा रहे हो ना, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कंटिन्यूसली गैस की सप्लाई होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नीचे कमेंट करके रसिया के प्राइम मिनिस्टर का, जी हाँ प्रेसिडेंट का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी कमेंट कर देना रसिया के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रधानमंत्री, आई मीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अधिक पावरफुल राष्ट्रपति ही यानी कि प्रेसिडेंट होता है, बट वहाँ पे प्रधानमंत्री का भी पद होता है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति है जिसकी पावर प्रधानमंत्री से कम ही होती है। ऑन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी, 90th, 10th, 115 या फिर 87। तो देखिए इंडिया की जो रैंकिंग रही थी 87 रही थी। और देखिए ये रैंकिंग का क्या मतलब होता है। अब आप पूछोगे कि चलो 87 है या फिर 1 ही हो गया तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले नंबर पे जापान था। पहले नंबर पे कौन था, जापान था। जापान की जो पासपोर्ट है वो बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली ये लिखा नहीं रहा है, आई डोंट नो, शायद स्क्रीन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया की रैंकिंग 87 थी। यहाँ से आप जो है देख भी पाओगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 87 थी। हम लोगों ने जो है जंप भी लगाया है, 199 कंट्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उसमें हम लोगों का पोजीशन 87 है। एक्चुअली पासपोर्ट को ऐसे समझा जा सकता है ना कि आपको किसी भी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आप पहुँचो और आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाए, यानी कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत ना हो। तो इस मामले में चाइना इज़ ऑन टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री, अफ्रीकन कंट्री के साथ, जहां से चीता हम लोग लाने वाले हैं। एक्चुअली चीता आ चुका है, ये करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का है। तो हम लोगों ने यहाँ से देख लीजिए, नामीबिया से जो है चीते मंगवाए थे। कुल कितने चीता को इंडिया में लाया जाएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने वो फोटोज़ वगैरह देखी ली होगी जहाँ पे पीएम मोदी ने अपने बर्थडे के दिन यानी कि 17 सितंबर को ये चीता इंडिया में लाए गए थे और इनको जो है मध्य प्रदेश में छोड़ा भी गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हो कि 15 अगस्त तक आएंगे, लेकिन इसको 17 सितंबर को लाया गया इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री वाज द टॉप चॉइस फॉर इंडियन नेशनल्स हु रिनाउंस देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021। देखिए इंडिया के बहुत सारे जो नागरिक होते हैं, आई मीन इंजीनियर, डॉक्टर्स, वो अलग अलग कंट्री जाकर अपना जो है लाइवलीहुड यानी कि अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में
कितने इंडियंस ने ना अलग कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इंडियन है ना वो यूएसए में जाकर यूएसए सिटीजन बन जाते हैं। सुंदर पिचई हो या फिर बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको इस तरह की और इसकी जो सीरीज चाहिए होगी तो पार्ट थर्ड नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। पार्ट ए ऑलरेडी बन चुका है, नीचे जो है आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसे देख सकते हो। पार्ट थर्ड अगर आपको चाहिए तो पार्ट थर्ड जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु विल बी द इंडियाज 15th प्रेसिडेंट, यानी कि इंडिया के 15th प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो बहुत ही आसान सा ये आंसर है, ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा की ये रहने वाली है और पहली आदिवासी महिला है जो कि देश की राष्ट्रपति बन चुकी है। उड़ीसा में इन्होंने जो है एमएलए का भी चुनाव लड़ा, जीता भी, एक बार उनको हार भी मिली थी, लेकिन इसके बाद ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which country recently declared that it is a planning a $1 trillion skyscrapers? देखिए $1 ट्रिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कौन सा कंट्री है जो इस तरह के प्लान को बना रहा है? यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए या फिर चाइना? तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, सऊदी अरेबिया ये प्लान बना रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। मैं तो कहूँगा क्वेश्चंस ये वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि एग्जाम में आपका रिवीजन हो जाए और आपको फिर से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। How much recently GST will be levied on pre-packaged and label food item? यानी कि जो खाना पैक में है, जैसे लस्सी हो गया, लस्सी वाले आइटम, दूध वाले आइटम हो गए, चावल हो गया, जो 25 केजी से कम है या 25 केजी के बराबर है, उस पर कितने % जीएसटी बढ़ा दी गई है, कितने % की जीएसटी लगेगी? तो यहाँ से देख लो 5% जीएसटी जो है 25 किलो तक के आइटम पे लगाया जाएगा। अगर आप 1 लीटर जो है कोई भी दही वगैरह भी लेते हो, खाने वाले आइटम्स में 1 किलो मैदा ले लेते हो, आटा ले लेते हो, चावल ले लेते हो, कुछ भी आप 1 किलो वगैरह अगर खरीदते हो से लेकर 25 किलो तक आपको 5% का एडिशनल जीएसटी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म एट 68th नेशनल फिल्म अवार्ड? 68th नेशनल अवार्ड में जो है सबसे अच्छी फिल्म किसे दिया गया है? बेस्ट फीचर फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे। टेस्टिमनी ऑफ अन्ना, सोराई पोत्रू, KGF 2 या फिर तानाजी? तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, जो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म है उसको मिला है सोराराई पोत्रू को, और यहाँ से सूर्या की फोटो भी देख सकते हो। इस फिल्म के लिए इनको अवार्ड भी मिल गया है। विजडन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच कंट्री, विच लीडर, यानी कि किस लीडर को जो है ना विजडन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला है? ये देखिए यूके ना अलग अलग कंट्री के लीडर्स को ये जो है देता है, उन्हें सम्मानित करता है। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया होगा और आंसर भी आपको पता चल चुका होगा। बोरिस जॉनसन ने ये अनाउंसमेंट करी है, यानी कि ये यूके जो है अवार्ड देगा दूसरे को। जो बाइडन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर शिंजो आबे जापान के ये जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए यूक्रेन ने बहुत बहादुरी के साथ रसिया का सामना किया है और रसिया को बहुत डैमेज पहुंचाया है, जिस कारण से विजडन चर्चिल अवार्ड जो है इनको मिलने वाला है। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो, दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। और यहाँ से बोरिस जॉनसन जो कि यूके के एक्स प्रेसिडेंट एक्चुअली हो चुके हैं अभी रिसेंट टाइम में। करंट अफेयर्स का तो यही खासियत है कि ये हिस्ट्री भी बन जाता है कभी कभी। तो बोरिस जॉनसन के बाद अभी इंडिया में, इंडिया मूल के, इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आपको एक्चुअली नाम उनका बताना है कि कौन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ही होता है यूके में, प्रेसिडेंट नहीं होता। आपको बताना है अभी रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के किनको जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। विच शिपयार्ड कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट इंजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत? तो देखिए INS विक्रांत जो है ना ये कौन से शिपयार्ड पे डॉक करेगा? यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड, और भी सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको आंसर की तरफ ही ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप देख पाओगे आंसर ए, और यहाँ से आप देख पाओगे कोचिन शिपयार्ड। यानी ये जो फर्स्ट डिलीवरी होगी इसकी एयरक्राफ्ट की नेवी को यहाँ से दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? इसे दिया जाएगा ऑप्शन नंबर, वेट मिनट, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोचिन में इसे जो है नेवी को सौंप दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नेशन हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ICC मेंबरशिप? यानी कि किसे जो है ICC के मेंबर से, यहाँ से आप देख पाओगे, देखिए यहाँ से देख पाओगे क्रिकेट रसिया स्ट्रिप्ड ऑफ ICC मेंबरशिप फॉर नॉन कॉम्प्लाइशन, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का इनको जो है
चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, उनका नाम क्या है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन या इंद्रमित गिल या फिर ई राघवन? तो देखिए राइट आंसर इंद्रमित गिल ही होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार आपके लिए श्योर हो लेता हूँ, बिल्कुल इंद्रमित गिल को जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टू कंट्रीज विल ऑर्गेनाइज द एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022? तो ये दो कंट्री कौन है जो वाटर एक्सपो करने वाली है? इजराइल यूएसए, इजराइल इंडिया, इजराइल रसिया, इजराइल सऊदी अरेबिया। तो यहाँ से आप देख पाओगे इंडिया और इजराइल। आपने एक फोटो भी पुराने वाली देख रखी होगी जहाँ पे पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है सी वाले यानी कि जो सॉल्टी वाटर है वो ग्लास में पी रहे थे, आफ्टर उसे जो है अच्छे से प्यूरिफाई किया गया था। एक जो है एक छोटा सा जो है गाड़ी भी गिफ्ट किया गया था। गाड़ी एक्चुअली वो प्यूरीफायर ही था जहाँ पे आप उसको पोर्टेबल है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया और इजराइल, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नाज? तो देखिए कौन सा कंट्री है इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है, कहाँ पे ये होने वाला है? तो देखिए इसका राइट आंसर सिक्किम होना चाहिए। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ से जो सिक्किम नहीं है, ये राजस्थान है। राजस्थान में ये किया जाएगा और इसमें इंडिया और ओमान जो है पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर नेम्ड लुलो रोज? लुल्लू रोज इसका नाम रखा गया है। 300 साल पुराना ये डायमंड है। इसका नाम क्या है और ये कहाँ मिला था? अंगोला में, कॉन्गो में, श्रीलंका में या फिर जिम्बाब्वे में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वेट अ मिनट, एक्चुअली ये होगा अंगोला। ये अंगोला में मिला था। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिलीजन इज फॉलोड बाय द मोस्ट पीपल इन द ताइवान? ताइवान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म को मानने वाले, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को या बुद्धिज्म को? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे बौद्धिस्ट मिलेंगे, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज डिड इसरो अर्न थ्रू सैटेलाइट लॉन्च? देखिए इसरो ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अलग अलग कंट्रीज़ के सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और बहुत ही चीपर प्राइस पे। और भी कंट्री है जैसे रसिया हो गया, यूएसए हो गया, ये अलग अलग कंट्री से बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, बट इसरो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। आपको बताना है कि कितने मिलियन इसरो ने कमा लिए हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे 279 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अलग से पैसे हम लोगों को इतने डॉलर मिले हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युद्ध अभ्यास 2022 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड इन द स्टेट ऑफ? युद्ध अभ्यास कहाँ पे किया जाएगा? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो ये युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच और उत्तराखंड में ही इसका आंसर होना चाहिए, बट आई विल एक बार मैं श्योर हो लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देख लीजिए इंडिया और यूएसए जो है ना, उत्तराखंड भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 100 किलोमीटर जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये युद्ध अभ्यास जो है किया जाएगा। किसके किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच। आज़ादी सेट न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, यानी कि इंडिया ने ही इसे किया है, जिसे 750 यानी 750 स्कूल गर्ल्स ने तैयार किया था। अनफॉर्चुनेटली, आई रिपीट अनफॉर्चुनेटली, ये जो है मिशन हम लोगों का फ्लॉप हो गया। खैर कोई बात नहीं, बोलते हैं ना वो सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया के लड़कियों ने ये काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान कोस्टल एरिया? ताइवान के कोस्टल एरिया पे किसने सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? ताइवान के एक्टिविटी से किसे मिर्ची लगती है? चाइना को मिर्ची लगती है। चाइना ने ही अभ्यास किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये नैन्सी पेलोसी, ये जो है नैन्सी इनका नाम है, इन्होंने ही जो है सारा गड़बड़ किया था। एक्चुअली ये अच्छी बात है, गड़बड़ तो मैं नहीं बोलूँगा इसे। एक्चुअली इनका कहना था कि ताइवान एक डेमोक्रेसी कंट्री है और यूएसए यानी कि अमेरिका को उसके साथ रिश्ते जो है अच्छे नॉर्मलाइज करने चाहिए। तो इन्होंने जो है विजिट करा, ऑफिशियल हैं ये,
अमेरिका, इंडिया, किसी भी कंट्री के ऑफिशियल यहाँ पे जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये गई और चाइना ने कहा था कि अगर ये गई तो ये अटैक कर देंगे मिसाइल से, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये वापस भी आई। और इसी को लेकर चाइना ने क्या किया, ताइवान को चारों ओर से घेर कर ये मिसाइल इधर से जो है, देखिए सपोज कर लो चाइना के जो भी नेवी हैं, नेवी सी या कोस्टल वगैरह जो भी यहाँ पे शिप्स वगैरह थी, इन्होंने मिसाइल जो है ताइवान के जस्ट उस तरफ से, यहाँ से मिसाइल ताइवान के ऊपर से गुजरता था और ताइवान के बाद बारे जाकर सी में ये गिरता था। तो ताइवान को बहुत टेंशन में इन्होंने कुछ दिनों तक रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024, यानी कि 2024 के बाद ये स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस की बात की जा रही है। जापान, फ्रांस, यूएसए या रसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। रसिया ने कहा कि भैया हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, टाटा बाय बाय। रसिया ने बाय बाय कह दिया है। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करने वाली है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स ये पार्टिसिपेट करने वाली है पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग इंडिया वाले जो भी इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पे हम लोग पिच ब्लैक जो है, देखिए पिच ब्लैक एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सी दो कंट्री जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करती है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ड्रैगन मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ये न्यूज़ में था, आपको बस ये बताना है कि इसमें किस कंट्री ने पार्टिसिपेशन नहीं करी थी। इंडिया ने, यूएसए ने, जापान ने या फिर साउथ कोरिया ने। तो आई थिंक इंडिया, यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी, साउथ कोरिया, यूएसए, जापान ने यहाँ पे करा था और बिल्कुल सही इंडिया ने यहाँ पे कहा था कि हम लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वन हिस्टोरिकल गोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन विच स्पोर्ट्स एट कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने सबसे पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है। किस स्पोर्ट्स कैटेगरी में? रोइंग में, फिगर स्केचिंग में, फेंसिंग में या लॉन बॉल में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने पहली बार जो है, यहाँ से देख सकते हो, लॉन बॉल में ये अवार्ड जीता है। सारी लड़कियों को बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप। कॉमनवेल्थ गेम में हम लोगों ने इससे पहले हाई जंप में कोई मेडल नहीं जीता था। पहला मेडल किसने लाया इंडिया के लिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे, तेजस्विनी शंकर, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता और ये पहली बार इंडिया के लिए इन्होंने जो है अवार्ड लेकर आए, यानी कि बी आपका क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच कंट्री हैज़ बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ मिशन टू द मून। मून के लिए इन्होंने मिशन लॉन्च किया है, वो 7वीं कंट्री है। इससे पहले 6 कंट्री यहाँ पे जा चुकी है। तो 7वीं कंट्री कौन बनेगी? साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया या ब्राज़ील। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, यूएसए सबसे पहले, यूएसएसआर दूसरी, मतलब दूसरी एक्चुअली ये सेकंड कंट्री थी, थर्ड कंट्री चाइना, फोर्थ कंट्री जापान, फिर ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, फिर इंडिया यहाँ पे जाने वाली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया, ये सब कंट्री पहुँच चुकी है, साउथ कोरिया यहाँ पे पहुँचने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्तावो पेट्रो ये जो है किस कंट्री के बन चुके हैं प्रेसिडेंट? तो यहाँ से आप देख पाओगे राइट आंसर क्या है। यहाँ से देख पाओगे ये जो है कोलंबिया के सबसे लेफ्टिस्ट यानी कि वाम विचारधारा से ये संबंधित हैं और इनको जो है कोलंबिया का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन पॉलिटिशियन विल रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया के किस पॉलिटिशियन को मिलने वाला है? एस जयशंकर, शशि थरूर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो याद रखिएगा इनका नाम है शशि थरूर और इनको जो है, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने वाला है। शशि थरूर के बारे में मैं एक वर्ड बता दूं, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। इसका मतलब क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैंने बोला फिर से एक बार बोल देता हूं, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस एक ही वर्ड है, बहुत बड़ा, ये बहुत सारे जो है लेटर्स इसमें हैं। नीचे कमेंट करके ये कोई अगर लिख सकता है तो लिख दीजिए और इसका मीनिंग भी बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप इनकी फ़ोटो भी देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बनने वाली है? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता या फिर हैदराबाद में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो आई थी। अंडर वाटर मेट्रो भी आपको कोलकाता में ही दिखेगी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर शक्ति इज इन न्यूज़ दीज डेज। आपको बताना है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है। एक तो सबसे पहले इंडिया कॉमन है, इंडिया किसके साथ ये एक्सरसाइज करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। मलेशिया और इंडिया उत्तर शक्ति जो है ये करने वाली है, याद रखिएगा। और अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताइए ये कहाँ पे होने वाला है, कौन से स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल एम्ब्रोज। देखिए एम्ब्रोज जो है किस आर्टिफिशियल जो है किस कंट्री ने तैयार किया है, यूएसए, रसिया, इजराइल या फिर चाइना ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूंग वांग 5 ये न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये क्या है। चाइना का स्पाई शिप है, चाइना का मिलिट्री बेस है ताइवान के नज़दीक, या फिर जापान का नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, ताइवान का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है। तो देखिए यहाँ से आप इसको देख पाओगे, चाइना की पहली जो रिसर्च शिप है, एक्चुअली ये क्या है, हमन टोटा पोर्ट पे आई थी और ये स्पाई शिप है। ये क्या है, स्पाई शिप है, दूसरे के डाटा को चोरी करना इसका काम है। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विलियम रूटो न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जिम्बाब्वे, केनिया, साउथ अफ्रीका, इथोपिया। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, विलियम जो है 5वीं बार बनने वाले हैं। रूटो ये कहाँ के, केनिया के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इनकी फोटो भी यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये किस कंट्री में होने वाला है। बेलारूस, यूक्रेन, रसिया या फिर चाइना। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आप देख पाओगे ये होगा रसिया में। इंडिया चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, पाक यानी कि पाकिस्तान भी जाएगी, बट सॉरी ये जो है इंडिया के टूर पे आएगी। एक्चुअली ये रसिया कराता है सारे कामों को, लेकिन हम लोगों के ही जो नेवी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि चाइना सॉरी ये जो आपका जापान है उसके साथ हम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और रसिया का जापान के साथ जो है वाटर जो आइलैंड है वहाँ पे डिस्प्यूट है, जिसके कारण हम लोग नेवी वाले को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज़ गिफ्टेड डोरिनियर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट। किस नेबरिंग कंट्री को हम लोगों ने कहा ले लो भैया, यही एक कंट्री है जिसे हम लोग दे सकते हैं। एक्चुअली बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं अच्छे से। तो राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा श्रीलंका। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे, इंडिया ने ये ऑफर कर दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ 3.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रिगेट ट्रेन। ये कहाँ पे टेस्ट किया गया है, भारत फ्रिगेट, सुपर वासुकी, फ्रिगेट नाइट या ट्रेन इसका नाम है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका नाम क्या है, सुपर वासुकी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। अगस्त 2022 यानी कि 24 अगस्त 2022 को कौन सी कंट्री सेलिब्रेट करने वाली है अपना इंडिपेंडेंस डे, जिसमें बहुत सारा जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है इस कंट्री के ऊपर। ये राइट आंसर यूक्रेन ही होना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर जो है अभी क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है यहाँ पे, रसिया जो है इन्वेजन कर चुका है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूक्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जिन्होंने महात्मा गांधी की स्टैचू यानी बस्ट को स्टैचू बोलते हैं, ऐसा समझ लो, पुतला भी बोलते हैं, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये कहाँ पे इन्होंने जो है अनवील किया है, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू या ये जो है प्राग में ये किया हुआ है। तो यहाँ से आंसर देख पाओगे, ये जो है ऑप्शन डी, यानी कि ये कहाँ पे किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विथ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको इमेज में जो है क्लियरली पता चल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरू। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेरू। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज रिसेंटली। किस 3 साउथ अमेरिकन कंट्री को एस जयशंकर ने विजिट किया था। तो देखिए ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, और यहाँ से आप जो है एस जयशंकर की फोटो भी देख पाओगे। मोटो ऑफ INS विक्रांत। INS विक्रांत का मोटो क्या है, यहाँ से देख पाइए, जायमा सेम युद्धि समर्थम, यानी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, यानी कि जो मेरे साथ लड़ेगा मैं उसे हरा दूंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP नंबर्स ये हाल में ही रिसेंटली रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, IMF, NSO। तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे, इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ चुकी है, और इसे जो है यहाँ से देख पाओगे आप NSO, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइट क्लाइमेट चेंज जर्मनी हैज़ अनाउंस्ड
एड ऑफ हाउ मच टू इंडिया। देखिए जर्मनी, अब सोचो कि इतने इतने रुपए इंडिया को दे रहा है फ्री में। देखिए इसका रीज़न है, जर्मनी की बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि आगे इन फ्यूचर देखना, जो एयर से बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट चलने वाले हैं, बहुत सारे मशीन्स एयर से चलेंगे, वाटर से चलेंगे, सोलर जो है उसके द्वारा चलाए जाएंगे। तो जर्मनी अपनी कंपनीज़ को यहाँ पे इंडिया में उतारेगी बाद में, इसके लिए ये पिच तैयार कर रही है, मार्केट तैयार कर रही है। तो कितने मिलियन यूरोज़ की ये मदद करने वाले हैं इंडियंस को, तो 1.2 बिलियन जो है इंडिया को दिया जाएगा, ताकि हम लोग जो है कोल वगैरह कम यूज़ करें और सोलर यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर की ओर लौटें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन ए यानी कि ए इज द राइट आंसर, 11.2 बिलियन यूरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, ये न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये कौन से लीडर थे, लास्ट लीडर थे किस कंट्री के, यूगोस्लाविया, यूएसएसआर, नाजी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। इसके बाद जो है यूएसएसआर बढ़ चुका था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, 91 ईयर्स के थे और इनकी डेथ हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज सेंडिंग इट्स डिफेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टू विच कंट्री। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन से कंट्री जाने वाले हैं, साउथ कोरिया, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया या फिर नॉर्थ कोरिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मंगोलिया। हम लोग पहली बार यहाँ पे जाने वाले हैं। 15 सितंबर को हर साल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। ये आंसर आपको पता होगा, नीचे कमेंट करना है आपको। लेकिन मैं पूछूंगा इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन ऑफ द डे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो पार्टनर्ड विथ विच 2 कंट्रीज फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। इसरो जो है 2 कंट्री के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है, कौन कौन सी वो कंट्री है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, हम लोग जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए के साथ कॉपरेट करेगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड एडवांस टेक फॉर्म्स फ्रॉम बिल्डिंग चाइनाज फैक्ट्रीज फॉर 10 ईयर्स। तो वो कौन सी कंट्री है, तो यहाँ से आप देख पाओगे यूएस ने कहा कि भैया चलो टाटा बाय बाय हो गया आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर इसकी पार्ट थर्ड आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके पार्ट थर्ड जरूर लिख दें। जाते जाते आपको बता दूं 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।